आपसे सवाल मैं क्या पूछूं? सवाल तो आपसे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, हिमाचल के मंत्री पूछ रहे हैं, विक्रमादित्य जी, अरविंद मोरवाडिया जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, सबने सवाल खड़े कर दिए हैं अजय वर्मा जी कि आपकी दुश्मनी अगर है तो वो तो नरेंद्र मोदी से है, लेकिन राम से विद्रोह कर बैठे, ये क्या कर रहे हैं आप? और अजय वर्मा जी, बाबर के जन्म स्थान पर राहुल गांधी जा सकते हैं, उनकी कब्र पर जा सकते हैं, लेकिन राम मंदिर जाने में आपको बहुत संकोच हो रहा है, ऐसा क्यों अजय वर्मा जी? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मैं सनातनी आदमी हूं। आज अमावस का दिन था, राम मंदिर के दर्शन करने में मुझे देर हो गई और फिर मैं ट्रैफिक में फंस गया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को ना कभी कोई आपत्ति राम के, भगवान राम इस जग में, इस हिंदुस्तान में और ब्रह्मांड में और भूतल में और पृथ्वी पर कण कण में और हर मनुष्य के हृदय में मौजूद है। अब भगवान को इतना छोटा कर दिया जा रहा है कि एक मनुष्य हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर ले जा रहा है और पूरे देश ने यह देखा कि साहब 500 साल कोई ताले में बंद थे क्या भगवान? भगवान दिल में रहते हैं और पूरे संसार में रहते हैं और 196 कंट्रियों के लोगों के मन में रहते हैं, ना कि हिंदुस्तान को तो छोड़ ही दीजिए। रहा सवाल किसी अपने इसका, आप जो पूछ रही हैं कि साहब वो कांग्रेस के ये लोग पूछ रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत विचार है। कांग्रेस पार्टी का जो ऑथराइज अगर कोई बयान आएगा तो खड़गे जी बोले, राहुल जी बोले, सोनिया जी बोले, 140 करोड़ लोग ये पूछ रहे हैं कि भगवान को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए, हमें इस बात पर आपत्ति है कि शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है, चारों शंकराचार्यों का। राम मंदिर पर बीएचपी का क्या अधिकार है? हमने राम मंदिर के लिए दान दिया है, 140 करोड़ लोगों ने चंदार पैसा दिया है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव ने सभी 4 शंकराचार्यों के साथ रामालय न्यास बनाया था और चंपत राय साहब जो विहिप के प्रवर्तक हैं, जिसको पूरा देश ने देखा कि भूमि घोटाला किया गया था, ऐसे व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख बनाया गया है। यह मैं नहीं कह रहा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों में आक्रोश है। जो धर्म का अपमान कर रहे हैं, शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं, सनातनियों का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं और हिंदू नेताओं और धर्म को विभाजित कर रहे हैं। निर्मोही अखाड़े का अधिकार क्यों छीना गया, क्या ये बताएंगे भाजपा के नेता? नहीं तो आप जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दे दिया है, पर आपको शायद जवाब समझ में नहीं आया। जिन्हें आप कह रहे हैं कि रामलला का हाथ पकड़ के गए थे, वो राम भक्त हैं और भक्त के हाथ में भगवान होते हैं, भक्त के बस में भगवान होते हैं। आप कह रहे हैं भगवान सिर्फ दिल में होते हैं, तो फिर बाकी मंदिरों में क्यों जाते हैं आप? क्यों ट्रैफिक में फंसते हैं? दिल में तो हैं। और आधिकारिक स्टेटमेंट आपके यहाँ तो जय राम रमेश जी ने आधिकारिक स्टेटमेंट दिया है कि वो नहीं जाएंगे, जिनके नाम में राम है वो नहीं जाएंगे, और आप शंकराचार्य जी की सवाल उठा रहे हैं। मैं आज बस कुछ ही मिनट पहले मैंने महंत सत्येंद्र दास जी के साथ एक इंटरव्यू किया। उन्होंने शंकराचार्य वाले सवाल पर क्या कहा, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं, सुनिए। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है पूरी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। तो क्या आपको लगता है कि कहीं उनकी ये जो विचार हैं? जी महंत जी। देखिए, मुक्तेश्वरानंद जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य हैं और मैं कई बार स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से मिल चुका हूँ, श्री मुक्तेश्वरानंद जी से मिल चुका हूँ। उनका एक श्री राम जन्मभूमि उद्धार समिति के नाम समिति बनी थी और जिसका कार्य रहा कि वो इसमें राम जन्मभूमि में सहयोग करें, तो उनकी जानकारी हमको पूर्णतया है और उनके विचारों में जो इस प्रकार से आए हैं, तो हम उसको कुछ उसके विषय में नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये तो जानता हूँ कि जो भी राम के कार्य है वो पूर्ण होगा, और उन कह रहे हैं कि अधूरा है या क्या समय अनुकूल नहीं है, तो भाई उनकी अपनी विद्वता, अपनी योग्यता अपने स्थान पर है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि यह कार्य चूंकि भगवान रामलला का है, इसमें अपने आप सारी ग्रह दशाएं अनुकूल हैं और वह कार्य संपन्न होगा
और रामलला का जो निश्चित तिथि और निश्चित समय है, सारे काज उसी समय में होंगे। स्वामी करपत्री जी महाराज, सवाल यह है कि राम सिर्फ सबके मन में होने चाहिए तो मंदिर क्यों जा रहे हैं लोग? मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है? यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के सोनिया जी से बताना चाहता हूं कि आपके पति राजीव जी के समय में ताला खोला गया था, तो कम से कम आपको अपने पति का तो सम्मान करना चाहिए था। भारतीय नारी के परिवेश में आप हैं, तो जब आपके पति ने वहाँ पर ताला खुलवाया था कांग्रेस की सत्ता के समय में, तो आपको अपने पति का सम्मान करना चाहिए था। ये वो पार्टी है जो राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति होते वक्त भी मना कर दिया था कि आप सोमनाथ मंदिर में जाइए। राम जो है, राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार हैं। राम किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नहीं हैं। जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं, सबके पिता राम हैं। और राम जो है कभी मतभेद नहीं किया है। अटल बिहारी वाजपेयी मुसलमानों के साथ रहे, हमारे नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ रहे। हमारे अयोध्या में का जो मुसलमान है वो राम जी का कपड़ा बना रहा है, राम जी का खड़ाऊ बना रहा है, राम जी के प्रसादी बना रहा है, सारे चीज़ें हैं। इकबाल अंसारी जिसने मुद्दई था वो आज राम जी के लिए स्वागत कर रहा है। लेकिन ये हमारे कांग्रेस के लोग, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या करना चाहते हैं। ये निश्चित तौर से ये बाबर के मजार पे जा सकते हैं लेकिन राम जन्मभूमि नहीं जा सकते हैं। और हमारे राहुल गांधी जनेऊ पहन सकते हैं, आज हम नहीं आ सकते हैं। तो जाकर मत भ्रम भयो खगेसा, सो कह दक्षिण उयो दिनेशा। और सुदिन सुमंगल हो ही तब, जब राम हो ही युवराज। जब राम अपने महल में बैठ रहे हैं, भवन में जा रहे हैं, उससे अच्छा सुदिन सुमंगल समय नहीं हो सकता है। कई 100 साल के बाद दिन में 12 बजे के वक्त 84 सेकंड में ये मुहूर्त निकला है राम को अपने मंदिर में जाने के लिए। और राम जी की यात्रा होती है, विश्वामित्र के साथ राम ने यात्रा किया है, वशिष्ठ के साथ में राम ने यात्रा किया है। जब कोई भारत का संत राम के पास आता है, चाहे मोदी जैसे संत हों और चाहे जोगी जैसे संत हों, तो राम निश्चित उनके गोदी में बैठ कर महल में जाएंगे। 500 साल के इतिहास में 4.5 लाख लोगों ने जो है शहादत दिया है। मैं उन्हीं कंधों से लाशें उठाया हूँ। मैं जानता हूँ कि हनुमानगढ़ी का किला, ये देखो यहीं पे चली थी गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियाँ। सरजू जी का तट ये देखो, यहीं चली थी गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियाँ। लाल कोठी का मैदान ये देखो, यहीं चली थी बोलियाँ, कोठारी बंधु बोल रहे थे राम नाम की बोलियाँ। ये हम लोगों ने शहादत दिया है। निश्चित तौर से इसको स्वर्णिम इतिहास नहीं कहा जा सकता है। मेरे दृष्टि से ये रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के ही खूनों से बिलखती मांग है। जब भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, हम स्वागत करते हैं। हम मुसलमान की बगावत कहाँ कर रहे हैं? हम मुसलमानों से कहते हैं आप अयोध्या में आइए, हम तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आप रसखान बन के आइए, बीर अब्दुल हमीद बन के आइए, APJ कलाम बन के आइए। हम कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं, जब ये ISI के एजेंट जुबैर अहमद ने कहा कि हम ISI के एजेंट हैं, अयोध्या में बम विस्फोट करेंगे, जोगी जी को मारेंगे, जन्मभूमि पे बम गिराएंगे, जो ये ATS के लोगों को मारेंगे, तो इनको जवाब देना चाहिए था। हम भारत के लोग हैं, एक साथ हैं, लेकिन आपको इसका जवाब देना चाहिए था। क्या जो वेद कह रहे हैं, पता नहीं ये सही है नहीं है, मुझे मैं किसी ने क्या कहा मैं नहीं जानती, लेकिन अजय वर्मा जी आप शंकराचार्य जी की बात उठा रहे हैं। जवाब महान सत्येंद्र दास जी ने दे दिया है। आप बार बार तस्वीर दिखाकर क्या बताना चाह रहे हैं? शलभ मणि जी आ रही हूं। किसकी बात करना चाहते हैं? मैं चारों जगत गुरु शंकराचार्य, इसका मतलब सरकार सनातन से बड़ी हो गई, शंकराचार्यों से बड़ा हो गया। धर्म का काम भी अब राजनीतिक के लोग करेंगे। नरसिम्हा राव जी ने चारों शंकराचार्यों सारे शंकराचार्य विरोध में नहीं है। आप फैक्ट चेक करिए, सारे शंकराचार्य विरोध में नहीं है।